नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर क्राइम किया है, देश में स्वतंत्र चुनाव को खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है। यह मुद्दा इनको यानी केंद्र सरकार जो कि भाजपा की है, इनको ले डूबेगा। गहलोत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि सीधे बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान ही नहीं है। 2017-18 में असेसमेंट हुआ, उस वक्त कांग्रेस को 199 करोड़ रुपए चंदे के मिले थे। उनमें से 14,40,000 नकद जमा करवाए गए। पहला कानून था कि 20,000 तक नकद दे सकते थे और फिर यह सीमा 2,000 कर दी गई। बदलाव के बारे में लोगों को पता नहीं था, उन्होंने नकद जमा करवा दी और इसके लिए भी प्रावधान है। चूक हुई है तो 10,000 की पेनल्टी लगा दीजिए। यह समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी के 115 करोड़ फ्रीज कर दिए। पार्टी के अलग अलग बैंक खाते थे, उनमें हमने भी पैसा दिया था, वह सब फ्रीज कर दिया। गहलोत ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों से 115 करोड़ निकाल लिए। यह रेयर होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्राइम किया है। किसके इशारे पर हुआ है, ये सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे के बिना केंद्र में पत्ता नहीं हिलता। गहलोत ने कहा कि आज कांग्रेस सत्ता में होती और इस तरह हो जाता तो आसमान सर पर उठा लेते। देश नॉर्थ कोरिया और चीन की तरफ जा रहा है। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, रूस कोरिया की तरह होंगे, कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान में कैसा तमाशा हुआ, क्या यह देश उस दिशा में बढ़ रहा है? इनकम टैक्स का इतना बड़ा फैसला हो गया, 115 करोड़ फ्रीज हो गए। अगर हम यह कर देते तो इशू बना देते। जब देश बर्बाद हो जाएगा तो इतिहास माफ नहीं करेगा। देश आज बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिना कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस तरह रात को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, वह पराकाष्ठा है। विपक्षी नेताओं को आचार संहिता में जेलों में डाला जा रहा है। अगर यही करना है तो मोदी जी डिक्लेयर ही कर दीजिए, कह दीजिए मैं ही 5 साल के लिए फिर चुना गया हूं, जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो यही करना बच गया है। मोदी जी भी बिना चुनाव ही घोषणा कर दें। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3,000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4,000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के साथ दूसरे दल गठबंधन न करें, इसके लिए उन्हें डरा दिया गया। कांग्रेस इंडिया से गठबंधन किया तो केजरीवाल को रातों रात जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया पैसा गलत है। बीजेपी गलत तरीके से लिए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना चाहती है। ईवीएम का गड़बड़ जाला अलग है। डोटासरा ने यह भी कहा कि हमारे उम्मीदवार जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस में मत जाओ। कह रहे हैं कि 25-0 है। 2017 और 18 की एक गलती पर सारे खाते फ्रीज कर देना कहां तक उचित है? आप कानून के हिसाब से जुर्माना काट सकते थे। लोकसभा चुनाव के बाद अगर यह फैसला किया जाता कि ये गलत था तो फिर हम क्या करेंगे? चुनाव से पहले जानबूझकर यह किया गया ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए। मोदी जी इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। जब इसी तरह विपक्षी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ने देना है और यही करना है, तो डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में आरएसएस के अलावा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है, केवल परसेप्शन सेट करने के लिए ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। जो बीजेपी में जा रहे हैं उन्हें चाय, समोसा, बिस्किट तक नहीं मिलेगा, चाय तक नसीब नहीं होगी, क्योंकि जो जा रहे हैं उन्हें वहां कोई पूछने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि देश में केवल 2 लोग पार्टी और देश चला रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश की जाती है। विपक्षी पार्टी के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे डाले जाते हैं। महीने भर पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, कल अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर अरेस्ट किया जाता है। आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी।